किया है। हम परिस्थितियों को प्रभु से ऊपर ले लेते हैं और हम अपने आनंद को परिस्थितियों के हाथ में देते हैं, और ऐसे नहीं, हम परिस्थितियों को अपने प्रभु के हाथ में देते हैं। हालेलुया। और हम आनंदित है, हम सदा आनंदित है। कोई बात हमारे आनंद को डिगाए नहीं, कोई रिश्ते हमारे आनंद को डिगाए नहीं, कोई फाइनेंशियल कंडीशंस हमारे आनंद को डिगाए नहीं, क्योंकि ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। लेकिन क्या हमेशा और सदा काल के लिए स्थिर रहेगा? वो परमेश्वर का साथ जो आपके और मेरे लिए उसने क्रूस पर दिया, वो हमारे लिए हमेशा स्थिर है। इसलिए हम प्रभु के आनंद को हमेशा अपने जीवन में महसूस करें। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें। इस समय प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने कुछ 2-4 बातें मेरे हृदय में डाली। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कहूँ और आप मेरे साथ उसे रिपीट कीजिएगा। घुटनों का जीवन, घुटनों का जीवन, घुटनों का जीवन, तुझको प्रभु मैं दूं, तुझको प्रभु मैं दूं। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं? घुटनों का जीवन, घुटनों का जीवन। ये प्रार्थना करें उस परमेश्वर से। घुटनों का जीवन, तुझको प्रभु मैं दूं, तुझको प्रभु मैं दूं। टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, तुझको मैं दूं, तुझको मैं दूं। आप कहिए, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, तुझको मैं दूं, तुझको मैं दूं। पूर्ण समर्पण और अपना जीवन, पूर्ण समर्पण और अपना जीवन, तुझको मैं दूं, तुझको मैं दूं, तुझको मैं दूं, तुझको मैं दूं। इस लॉर्ड हमारा पूर्ण समर्पण दीजिए खुदा। हमारे घुटनों का जीवन हम तुझे दे पाए खुदा परमेश्वर। हम टूटा हुआ मन तुझे दे खुदा परमेश्वर। हमारा पूरा समर्पण और हमारा जीवन हम तुझे दे पाए खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए खुदा। मैं विश्वास से समझ चुकी हूँ खुदा कि आप अपने वादे को हमेशा पूरा करते हैं खुदा। जहाँ आपने कहा 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते वहाँ तू होता है परमेश्वर। यकीनन यहाँ है खुदा। मैं अपनी रूह में तुझे महसूस करती हूँ और मैं विश्वास से देखती हूँ कि पूरी कलीसिया अपने रूह में, अपनी आत्मा में तुझे महसूस करती है। आज हमने से हर एक परमेश्वर तेरी बेगारी से, तेरी भरपूरी से, हुजूरी से भर जाए खुदा। हम खाली हाथ आए हैं खुदा, परंतु हम तेरी बरकतों के साथ लौटते हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर जी अनमोल उजाला है खुदा परमेश्वर। हमारे हृदय में प्रकाश को भर देते हैं खुदा और हमारे जीवन की हर एक मैल को साफ करते हैं खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदा परमेश्वर केवल आपका वचन है पिता परमेश्वर, जो दीपक के समान खुदा हमारे राह को उजाला करता है। धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति। पाखरू आप हमारे साथ रहें, हमारी सहायता करें, बोलने में और सुनने में खुदा हर
तेरी दोधारी तलवार आर पार छिप जाए खुदा। और हम इस समय तेरे पास परमेश्वर जी बड़े दीनता के साथ बैठे खुदा, तेरे चरणों में हम महसूस करें कि हम तेरे पैरों के पास छोटे बच्चों के समान बैठे हैं खुदा, और तू हमसे बात करता है खुदा, क्योंकि तूने हमसे अद्भुत प्रेम किया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो महान और सामर्थी और अद्भुत खुदा परमेश्वर है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस स्थान में आप और मैं बैठे हैं वो एक गंभीर स्थान है, वो एक गंभीर स्थान है। मैं सच में कह रही हूँ कि जहाँ पर हम बैठे हैं वो एक ऐसी जगह है जो सबके लिए नहीं है। आप बुलाए हुए हो कि चुने हुए हो, हम चुने हुए हैं, है ना। तो अपने आप को चुना हुआ समझ के जब हम यहाँ बैठे तो हमारा हृदय इस समय परमेश्वर के वचन की ओर लगना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान इस समय इस बात को सुनने में लगना चाहिए कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात कहना चाहते हैं। वो यकीनन हमें जब यहाँ उस परमेश्वर ने अपनी दया के साथ हमें यहाँ बुलाया है तो वो आज आपसे हर एक से पर्सनली कुछ बात कहना चाहता है। आज मैं यकीन से कहती हूँ कि जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो आज मेरे जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है, आज आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई ऐसी बात आपके जीवन में बदलने वाली है जो परमेश्वर के वचन से संभव है, वो और किसी बात से संभव नहीं। इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। परमेश्वर ने हम पर भलाई और करुणा को रखा है ताकि हम उसके वचन को सुने और अपने जीवन में बदलाव को देखें जो और किसी बात से संभव नहीं। यकीन जानो कि यदि आप यहाँ बैठाए गए हो तो क्या धन्य ये बात आपके जीवन के लिए है। और उनके लिए विलाप करो, उनके लिए दुख करो और प्रार्थना में जाओ। जैसे दानियल ने जो देखा कि यहूदी, वचन में लिखा कि उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकों को, यिर्मयाह की पुस्तकों को पढ़ के उसने जान लिया कि यहूदी जो दंड भोग रहे हैं वो उनके अपने कारणों से, और वो विलाप से भर गया, वो पश्चाताप से भर गया, वो दुख से भर गया और घुटनों पे आकर उसने दुआ की कि परमेश्वर तू शीघ्रता के साथ मेरे लोगों को छुड़ा, बंधुओं से आजादी दे। हम उन लोगों के लिए अपने घुटनों पे, आज परमेश्वर ने कुछ शब्दों को मेरे हृदय में डाला कि घुटनों का जीवन, टूटा हुआ मन और पूर्ण समर्पण जब हम परमेश्वर को देंगे तो हर एक, आज आप देख लो आजू बाजू जो यहाँ नहीं है वो यहाँ होगा। यहाँ से मेरा मतलब है परमेश्वर के राज्य। मैं यहाँ से इसका मतलब नहीं कह रही इस भवन के ये यकीनन एक आशीषित जगह है, ये यकीनन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आत्मा की भरपूरी को आप 100% महसूस करेंगे। लेकिन आज आपके परिवार का, आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई रिश्तेदार जो आता और जाता है, जिसके लिए परमेश्वर उतना महत्व नहीं रखता, उसके लिए घुटनों का जीवन आपको देना है। आपको पश्चातापी मन से, दानियल ने कोई पाप नहीं किया था, वो फिर भी बंधुआई में चला गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यहूदी बंधुआई में गए उसके पहले उनका एक अच्छा जीवन था। दाऊद के समय में, सुलेमान के समय में, एक के बाद एक जब राजा पैदा होते गए, तो जब हम राजाओं की पुस्तकों में से पढ़ते हैं, जब हम इतिहास की पुस्तकों में से पढ़ते हैं, तो वहाँ एक एक राजा का नाम लिखा है और ऐसे लिखा है कि उस राजा ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उस राजा ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और एक के बाद जनरेशन परमेश्वर ने धीरज धरा। एक राजा आया, उसकी जनरेशन आई। जब एक राजा, एक किंग होता है ना, तो उसके पास एक अथॉरिटी होती है। जब अथॉरिटी खराब है, जब अथॉरिटी बिगड़ गई है, तो उसके नीचे जो लोग हैं वो बिगड़ेंगे यदि अथॉरिटी खराब है। इसीलिए यहूदी, क्योंकि राजा वो काम कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, इसलिए जितने यहूदी उस समय थे,
एक करके जब राजा लगातार परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे, यहूदी बंधुआई में चले गए। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा से कहा, क्योंकि तुमने अपने भवन की सारी वस्तुएं एक ऐसे राजा को दिखाई है जो परमेश्वर का नहीं है, वो तुझे बंधुआई में ले जाएगा। और हर एक को बंधुआई में, हर एक यहूदी बंधुआई में चला गया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो सब उनके साथ गए। उन्होंने कोई बुरे काम नहीं किए थे, बल्कि वो परमेश्वर के लोग थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज क्यों हम ऐसी सफरिंग्स को देखते हैं, क्यों हम अपने परिवारों में टूटेपन को देखते हैं, क्यों हम बिखराव को देखते हैं, क्यों हम इस तरह की समस्याओं को देखते हैं जो हमें कमी या घटी का एहसास कराती हैं, क्योंकि हम टूटे हुए हृदय से दानियल के समान अपने परमेश्वर के सामने नहीं झुक रहे। हम अपने लोगों के लिए विलाप नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे, हम उनके बिहाफ पे अपने परमेश्वर से गिड़गिड़ा नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने धीरे धरते 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 जब देखा कि पूरी जाति धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और फिर परमेश्वर ने उस कंडीशन को अलाउ किया जो उनको बंधुआई में ले गई, और बड़े लंबे समय तक वो बंधुआई में रही। आज मसीहियों की स्थिति क्या है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टि का रचयिता है, वो राजाओं का राजा है, वो अद्भुत परमेश्वर है। खजाने उसके वहाँ स्वर्ग के भंडारों से निकलते हैं। वो आपको और मुझको कभी समस्या में रखना नहीं चाहे, लेकिन उसके बाद भी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो तकलीफों में रहते। क्यों? क्योंकि हम उन दानियल या शद्रक या मेशक के समान नहीं बन पाए हैं जो अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने घरानों के लिए टूट करके प्रार्थना करते हैं। मैं अगर अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे परिवार में 10 लोग प्रार्थना में और 2 लोग प्रार्थना में नहीं, या उनका जीवन परमेश्वर के विरोध में, और मैं उनके लिए दुआ में नहीं बैठ रही, मैं उनको समझाना, अगर वो समझने वाले होते तो शायद वो परमेश्वर के वचन से समझते, लेकिन वो समझने वाले नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कवरिंग के अंदर में, एक ऐसे बॉन्डेज के अंदर में जहां तक आपकी समझाइश उन तक नहीं जा रही। अब आपको अपना घुटनों का जीवन उनके लिए देता, आप झुक जाइए परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के दानियल के समान प्रार्थना कीजिए कि खुदा मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, लेकिन मेरे लोगों को बचा। अब हम सब अंत के दिनों में जी रहे हैं, हो सकता है कि हमारे पूरे जीवन भर में यीशु मसीह का आना ना हो, ये हो सकता है, लेकिन हम फिर भी अंत के दिनों में, क्या हम चाहेंगे कि हमारे परिवार का एक भी सदस्य, एक भी कलीसिया का, झुंड का, हमारे जान पहचान का कोई एक भी उस अग्नि में डाला जाए? नहीं, हम नहीं चाहते, लेकिन हमारा एफर्ट उस बात के लिए क्या है? हमारा एफर्ट नहीं है। हमें अपने एफर्ट को डालना है। कलीसिया, आप चुनी हुई कलीसिया हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप नॉर्मल और ऐसे लोग नहीं हो जो एक रिचुअल के तौर पे संडे को चर्च आना है और संडे को ही वर्शिप आराधना करना नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका प्रतिदिन का जीवन आपको परमेश्वर को देना है। मेरे साथ आप निकालें मरकुस की पुस्तक में से उसका 7वां अध्याय, और मैं उसको आपके लिए यहाँ से पढ़ रही हूँ 14वें पद से। और यदि हमारे पास पवित्र शास्त्र है तो हम उसे खोलें, अपनी आंखों से उसको देखें। मरकुस की पुस्तक में से उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम तब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे भी उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुने। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है।
यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने माचिस को जलते हुए देखा है? देखा है? अगरबत्ती जलते देखिए, देखिए, धूप बत्ती जलते देखिए। जब वो जलती है तो क्या होता है जी? धुआं निकलता है और धुआं किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। धुआं हल्का होता है, वो ऊपर की ओर जाता है ना? क्योंकि वो जल रही है तो उसके भीतर जो कुछ है वो सब कुछ धुआं बन करके ऊपर उठता है। आप और मैं और हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी तरह से है। हमारे भीतर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो एक धुएं के समान बाहर निकलता है। हो सकता है कि इस समय आप और मैं यहाँ बैठे हैं और हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो आपके अड़ोसी पड़ोसी को नहीं पता। इस समय आप क्या सोच रहे हैं, इस समय आपके हृदय में क्या विचार चल रहा है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ कौन ऐसा है जो इस समय सोच रहा है कि अब 12 बज गया है और खाना खाने का समय हो चुका है, या बहुत गर्मी है, यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। ये विचार है। और एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होता है जो खाली बैठा हो, विचार के साथ बैठता है। वो बिना विचार के हो ही नहीं सकता। उसके हृदय में हर समय विचार उत्पन्न होता है और वो विचार किस तरह होता है? वो हल्का है, वो बाहर आता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक अगरबत्ती जलती तो उसमें से धुआं बाहर आता है, उसी तरह से जैसे ही आपके हृदय में एक विचार होता वो बाहर आता है। वो आपको दिखाई ना दे, आपके पड़ोसी को दिखाई ना दे, लेकिन वो परमेश्वर को लगातार दिखाई देता है। हर एक विचार जो आपके और मेरे मन में से उत्पन्न होता है, उस विचार के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हर समय हर पल होती है, क्योंकि भजन संहिता हमें बताती है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों पर सदा लगी रहती हैं। उसकी पलकें उनके कामों को जांचती रहती हैं। हर एक काम जो आप भले भले काम करते हो, जो दिखाई देते हैं, वो आपको और मुझे मनुष्यों के बीच में अच्छा बना सकते हैं। लेकिन हर एक विचार जो आपके और मेरे भीतर में उत्पन्न होता है, वो हमें परमेश्वर की समीपता में या ला सकता है या उसकी समीपता से दूर कर सकता है। हर एक विचार, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है, मनुष्य के मन से जो बातें उत्पन्न होती हैं वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हर एक बात, हर एक विचार जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, हम क्या समझते हैं कि हम किसी को ना बताएं तो किसी को पता नहीं चलेगा। हमें किसी के सामने जब हमारा जजमेंट जो करने वाला वो परमेश्वर है, हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो न्याय किन बातों पे करेगा? वो हमारे शरीर के कामों पर न्याय करेगा, हमारे हृदय के विचारों पर न्याय करेगा। हर एक विचार जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो परमेश्वर की समीपता में रखा जाता है, वो उसके पास स्टोर किया जाता है। और हर एक विचार जो आज हमारे जीवन से उत्पन्न होता है उसके ऊपर परमेश्वर आपसे मुझसे लेखा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बात आपको गंभीर करती है परमेश्वर के प्रेम के प्रति? मैं आपसे सच में कहना चाहती हूँ, एक ऐसा स्थान है, परमेश्वर का भवन एक ऐसा स्थान है, यदि हमने अपने जीवन को धोया नहीं तो हमारे आना जाना उठना बैठना सब बेकार है। किसी मतलब का नहीं कि आप 2, 3, 4 घंटे यहाँ इस जगह में दो, लेकिन बदलाव का जीवन अपने अंदर नहीं आया। परमेश्वर आपसे यहाँ पे कहते हैं कि हमारे भीतर से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, हमारे हृदय से बुरे बुरे विचार निकलते हैं, बहुत सारे। कई बार मैं एक छोटा सा बुरा विचार कहती हूँ आपको, ठीक है? चिंता।
एक बुरा विचार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके ये मत सोचना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। उन शोषणों पर ध्यान दो जो मैदान की घास के समान उगते हैं और फिर झड़ जाते हैं। वो सुलेमान के बेहतरीन वस्त्रों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता करके अपने एक भी उजले बाल को काला नहीं कर सकते। जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अपना पूरा भरोसा, पूरा समर्पण, पूरा ट्रस्ट अपने परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी चिंता है। हमारे से अपने इस विचार को त्याग के जाए। और मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो आपको चिंता आएगी। हालेलुया। बहुत सारी बातों की चिंता आपके हृदय में आएगी। हर एक चिंता को कैसे कैंसिल करोगे? प्रभु यीशु के लहू में भस्म हो, प्रभु यीशु के लहू में कैंसिल हो, प्रभु यीशु के जलाली लहू में जल के खत्म हो। हर एक चिंता, यदि आपको पैसों की चिंता सताए ना, इस बात को कहना। परमेश्वर आपकी हर एक चिंता के ऊपर जयवंत हो चुका है। वो जीता हुआ परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर है। उसने उसको आपका ध्यान है। वो आपको किसी भी बात में कमी में घटी में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारे हृदय में से जो बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उनमें से हर एक विचार के ऊपर आज से हम काम करें। हम एक कलीसिया के तौर पे मैं ऐसा समझती हूँ कि हम थोड़े आगे आ चुके हैं। हम एक अच्छा लेवल, मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे समझती हूँ कि हम एक स्टैंडर्ड को क्रॉस करके हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। ये कलीसिया अब उन बातों को समझती है जो संसार करता है, हम उन बातों से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। आपका विवेक आपको उन बातों को करने नहीं देगा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम और रिफाइन हो जाए, और रिफाइन काम करें, और अपने आप को मजबूत करें। हर एक बुरा विचार जो मेरे हृदय से उत्पन्न होता है, मेरी नजर उस पर हो, क्योंकि परमेश्वर की नजर उस पर है। तो मेरी भी नजर अपने बुरे विचार पर होना चाहिए। मैं हर एक उस विचार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में कैंसिल करूं। परमेश्वर आपसे कहते हैं, व्यभिचार ये एक ऐसा पाप है जो मनुष्य अपने विरोध में करता है। वो अपने ही विरोध में इस पाप को करता है। वो शरीर को अशुद्ध करता है, और शरीर को अशुद्ध करने के द्वारा से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को वो शोकित करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, और वो अपवित्रता के भीतर में नहीं रह सकता। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप विश्वास में आ जाते हो, जब आप मसीही बन जाते हो, जब आप उद्धार को प्राप्त कर लेते हो, शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है व्यभिचार। इसको आप ध्यान से समझिए। ये किसी पुरुष के लिए बस नहीं है, ये हर एक मनुष्य के लिए है। व्यभिचार एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है जो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, ये समय में व्यभिचार की स्पिरिट इतनी हावी है कि वो पूरी ताकत और पूरी प्रबलता से वो काम कर रही है, और आप इससे नहीं बच सकते हो यदि आप परमेश्वर के वचन में नहीं। मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के वचन में नहीं हो, आप व्यभिचार से नहीं बच सकते हो, आप एडल्ट्री से नहीं बच सकते हो, यदि खुदावन परमेश्वर का वचन आपके भीतर नहीं है। क्योंकि वो आपको ऐसे लुभावनी चीजों को दिखा करके, और वो एट द एंड आपको व्यभिचार में फंसाएगा, और उसके बाद आप ऐसे गिरोगे जैसे एक फिसलने वाला गड्ढा, उसमें से बाहर आना मुश्किल होगा। यूसुफ ने एक बहुत ही अद्भुत काम किया कि जब पोतीफर की स्त्री ने उसको व्यभिचार के लिए प्रेरित किया, वो वहां रुका नहीं, वो वहां से भागा, क्योंकि व्यभिचार के सामने खड़े होने के योग्य मनुष्य नहीं है। वो उसका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर निर्बल है। शरीर निर्बल होने के कारण से when you face adultery, you should flee। आपको भागना चाहिए, run away from there।
क्योंकि उसका लहू इतना छोटा या कम नहीं है कि हम इस बात के लिए हम उसको सूली पर फिर से चढ़ाएं। सेल्फ प्लेजर, मैं बहुत क्लैरिटी से कह रही हूँ क्योंकि मैं ये मीन करती हूँ, ये मैं चाहती हूँ कि ये कलीसिया बढ़े, आत्मा में बढ़े और हर एक उस बात से बचे जिसमें कलीसिया गिरती है। अन्य जाति कम गिरते हैं, मैं कहना चाहती हूँ जो मसीह देना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर अटैक्स होते हैं। व्यभिचार एक स्पिरिट है और वो आपके ऊपर अटैक करेगी, आपको इससे बचना है। हर बात में कोशिश करो कि हर एक ऐसा मौका जो तुम्हें व्यभिचार के नजदीक ले जाता हो, कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, उससे दूर हो जाओ। डिस्कनेक्ट फ्रॉम दोस पीपल जिनके लिए आपको जरा भी लगता हो कि मुझे ये किसी ना किसी रीति से व्यभिचार में डाला जा सकता है। अगर आपके मन में 1% भी उसके किसी गैर पर्सन के प्रति यदि आपके अंदर में 1% अट्रैक्शन आता है, मैं आपको परमेश्वर की स्पिरिट से कह रही हूँ, उस पर्सन से डिस्कनेक्ट कर लो अपने आप एंड प्रे फॉर योरसेल्फ एंड प्रे फॉर द अदर पर्सन एज वेल। क्योंकि आप नहीं जानते कि जब आप व्यभिचार में गिरते हो या कोई भी व्यभिचार में गिरता है तो वो कभी अकेला नहीं गिरता, उसके साथ एक आत्मा और नष्ट होती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसमें एक मनुष्य 2 आत्माएं नष्ट करता है। इसलिए इस बात से परमेश्वर चाहता है कि व्यभिचार केवल करना नहीं, पर जो विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होता है वो भी परमेश्वर के लेखे में जाता है, वो परमेश्वर उसका लेखा लेता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर एक बात जो व्यभिचार से रिलेटेड है, आप विश्वास के साथ, मैं जानती हूँ कि हमारा शरीर निर्बल है लेकिन परमेश्वर का वचन निर्बल नहीं है। हालेलुया। हमारा शरीर निर्बल हो सकता है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली और जीवन देने वाला और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर देने वाला वचन है। हालेलुया। हम हर एक उस बात से अपने आप को बचाएं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। यहाँ पे लिखा है चोरी। अब आप कहोगे कि हम चोरी कहाँ करते हैं? हम में से कोई चोरी नहीं करता, हम किसी का सामान व्यर्थ नहीं लेते, हम किसी के पैसे नहीं लेते, किसी की बिना जाने कोई वस्तु को हम नहीं उठाते, लेकिन हम परमेश्वर की चोरी जरूर करते हैं। हम उसके समय की चोरी करते हैं, हम उसके सामने अपने घुटनों का जीवन नहीं देते, हम उसके सामने उस समय नहीं जाते जब वो चाहता है कि हम जाए। यदि वो चाहता है कि तुम उससे 5 बजे प्रार्थना में मिलो और मैं नहीं मिलती, मैंने उसके समय को चुराया है, उसने मुझे बुलाया और मैंने इनकार किया है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर की आवाज आपके कान में आए कि इस समय दुआ के लिए बैठ, चाहे कुछ भी कर रहे हो बैठ जाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जब तुम ऐसे करोगे तो तुम कितने स्टेप्स ऊपर किए जाओगे, कितने लेवल आप ऊपर करते जाओगे, बिकॉज दैट इज द टाइम गॉड वांट्स टू अनॉइंट यू। वही टाइम है जब परमेश्वर आपको अनॉइंट करना चाहता है और शैतान चाहता है कि वो अनॉइंट नहीं तुम कभी ना रिसीव करो, और इसलिए वो आपको ऐसे काम में फंसाएगा, ऐसी बातों को दिखाएगा जो तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप अगर इस बात को समझ गए, आज आप अपनी स्पिरिट में इस बात को ले गए, यदि परमेश्वर ने मुझे एक बार भी कहा कि इस समय प्रार्थना के लिए बैठ जाए, 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, मैं आपको कहती हूँ आपको 100% ऊपर करने वाला है। शैतान नहीं चाहता कि आपका जो अनॉइंटमेंट है, जो आपकी भरपूरी है, जो आपका अभिषेक है, वो आपको मिले। परमेश्वर चाहता है कि आप 60 गुना, 70 गुना, 30 गुना, 40 गुना फल लाओ, और शैतान चाहता है कि तुम्हारे फल को वो जितना कम कर सके उतना कम कर दे। तो जानता है तुम उद्धार पा चुके हो, लेकिन जो फल तुम्हारे ऊपर लगने हैं, जो जिन बातों से तुम्हें भरा जाना है, उन बातों से वो जितना आपको कम कर सकता है वो अपनी पूरी प्रयास करेगा, वो अपने पूरे एफर्ट्स को डालेगा कि आपके फल यदि 100 फल लगने थे तो तुमको 10 फलों में रोक दे। हालेलुया। इसलिए चोरी का विचार जब हमारे हृदय में आता है, परमेश्वर के समय की चोरी का विचार, उसी
बात कही, उन्होंने उसको रिब्यूक किया। पतरस को रिब्यूक नहीं किया, उन्होंने शैतान को कहा कि हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा। हम भी इस तरह से कहें, जब परमेश्वर की तरह की चोरी का विचार हमारे मन में है तो कहें शैतान मेरे हृदय से दूर हो जा। ये समय परमेश्वर के लिए है, ये समय मैं अपने खुदावन के लिए रखती हूँ, ये समय मेरा घुटनों का समय है, ये तेरे लिए नहीं, मेरा समय तेरे लिए बिल्कुल ही नहीं। मैं अपने किसी काम से मैं तुझे कभी महिमा न दे देता हूँ। हम अपने किसी काम से शैतान को महिमा दें, लेकिन हम अपने हर एक काम से अपने खुदा को महिमा दें। आगे हम कैसे लिखा है? हत्या। हम सोच सकते हैं कि हम सच में हत्या नहीं करते, हम में से कोई भी हत्यारा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो क्रोध करता है वो हत्या के समान है। जो क्रोध करता है वो हत्या के समान है। यानी हम दिन में कई बार हत्या करते हैं, बहुत बार। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये एक ऐसी बात है जिसके लिए आप प्रभु के सामने दीन और नम्र होके जाओ और परमेश्वर से कहो कि खुदा, ये क्रोध की जो स्पिरिट है जो हत्या के समान है, तू इस स्पिरिट को मुझसे दूर कर, मेरे भीतर में काम कर कि ये क्रोध की जो आत्मा है, जो हम अचानक से उफनते हुए दूध के समान बर्तन से बाहर गिरने को तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर इसको दूर कर मेरे जीवन से। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं, वो धीरज धरने वाला परमेश्वर। वो आपसे चाहता है कि अपनी परिस्थितियों पे, अपने वातावरण के प्रति धीरज को धरो। यदि वो भी क्रोध करने लगे तो दुनिया एक पल में नष्ट हो जाए, क्योंकि हम इतने पाप में हैं, मनुष्य सच में इतने पाप में है कि यदि परमेश्वर क्रोध करे तो दुनिया का अस्तित्व न रहे। लेकिन वो धीरज धरने वाला परमेश्वर, धीरज से बरसात को करता है और धीरज से फसल के उगने का इंतजार करता है। वो आपसे और मुझसे धीरज धरता है और यही चाहता है कि हम अपने भीतर में क्रोध को स्थान न दें। क्या आप अपने आप को ये प्रॉमिस कर सकते हो? चलो प्रॉमिस मत करो, अपने हृदय से कहो, अपनी आत्मा से कहो कि मेरी आत्मा तू प्रभु में सुरक्षित है, तू परमेश्वर के लहू से खरीदी गई आत्मा है, तू क्रोध करने के लिए नहीं है। मेरा शरीर क्रोध करने के लिए नहीं है, मेरा शरीर परमेश्वर को महिमा देने के लिए है, ये क्रोध के लिए नहीं बनाया गया है। क्योंकि यदि हम क्रोध करते हैं तो हम हत्या करते हैं। हर एक विचार जो क्रोध का है वो हत्या के बराबर है, इसलिए हम कोशिश करें कि हम इन विचारों से बचें। आगे यहाँ लिखा है परस्त्री गमन। परस्त्री गमन बस नहीं होता है, पर पुरुष गमन इट इज ऑल अबाउट एडल्ट्री। आज आप जब संसार की तरफ देखेंगे तो लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, शादी के बाद संबंधों को रखना, शादी से पहले संबंधों को रखना और लिविंग रिलेशन में रहना, ये सब बहुत कूल है। वो इसको कैसे मेजर करते हैं? इट इज सो कूल, बट इट इज नॉट कूल। इट विल टर्न योर इटर्नल लाइफ इनटू द हीट, फॉर इटर्नल हीट। और फायर के ऊपर आपको आग में, अग्नि के झील में ले जाएगा। आप चाहो तो हम नीति वचन 5 पढ़ के देखिएगा। हर एक स्त्री या पुरुष जो इस तरह चाहता है वो उस पक्षी के समान है जो बहेलिया के जाल की तरफ उड़ा जाता है। क्या आप मेरे साथ नीति वचन 5 खोलेंगे? मैं इसको पढ़ रही हूँ यहाँ से, तीसरा पद पढ़ रही हूँ। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका जो परिणाम है वो नागदाना के समान कड़वा और दोधारी तलवार के समान पैना होता है। और उसके पांव मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। जो परस्त्री गमन और परपुरुष गमन में जाएगा उसके लिए नीति वचन 5 कहता है कि तुम अपने पांव को अपनी इच्छा के साथ में अधोलोक की तरफ और मृत्यु के लोक की तरफ ले जा रहे हो अपनी इच्छा से। यहाँ लिखा है 9वें पद में, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश
औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल खाए। तो अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, तब तू यह कह के हाय मारेगा कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और अपने गुरुओं की बात न मानी, अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं लगाया। हर एक ऐसा काम जो आपको एडल्ट्री में, व्यभिचार में, इस तरह की बातों में फंसाता है, वो आपको कुछ नहीं, आपको मृत्यु के लोक की तरफ ले जा रहा है और आप आनंद के साथ चल रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग। और ऐसे लिखा है कि तुम्हारा जो यश, जो परमेश्वर ने तुमको जो यश दिया है, जो तुम्हें धन दौलत और तरह तरह की उत्तम आशीषों को तुमने दिया क्योंकि तुमने उद्धार को पाया और उसके बाद तुमने क्या किया, तुम व्यभिचार में पड़े, तो तुम्हारा यश, तुम्हारा धन दौलत हर एक जो है वो दूसरे के लिए ठहराते हैं। अन्य लोग उसका उपयोग करेंगे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो सिर्फ उसको देने के काम आओगे क्योंकि तुमने परमेश्वर को कुछ जाना, उसके बाहर हुए लोगों को कुछ जाना और वो किया जो वो नहीं चाहता। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऐसे कि तुम पराए होंगे तो तेरी कमाई से अपना पेट भरे, और जब तू बूढ़ा हो जाएगा, हर एक का शरीर बूढ़ा होगा और बूढ़े शरीर में से अब विचार नहीं कर पाओगे, तब आप हाय मार के कहोगे कि हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। लेकिन वो समय आपका निकल चुका होगा। अब जब आज आपने सुना है और जितने भी इसको सुनेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में पश्चाताप के साथ इन बातों से दूर हो जाना। यहाँ पे आगे से लिखा है मरकुस की पुस्तक में, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता हमारे हृदय से निकलती है। ये सारे विचार जो हमारे हृदय से निकलते हैं। अभिमान, परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिमानी, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। इसलिए सबसे भयानक अगर कोई पाप है तो वो यही है, अभिमान, क्योंकि शैतान भी अभिमानी होकर नीचे गिराया गया। जब उसने प्राइड को अपने जीवन में आने दिया तो उसने उसे नीचे गिराया गया। हम भी अपने उस समय में अभिमानी न हो जब परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है, उस समय हम दीन और नम्र हो जाए। जितना परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए उतना हमारे भीतर में दीनता और नम्रता का आना जरूरी है। अभिमान आता है, मैं आपको बता रही हूँ, जब हम ऊंचे किए जाते हैं, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटस ऊंचे किए जाते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है और हमारी पोजीशन ऊंची होती है किसी भी तरह से, उस समय हम अभिमान में न भरे, हम भरते हैं। आप याद करके देखो कोई ऐसा पल, जो एक ऐसा समय जिस समय आपने अभिमान के कारण से किसी को डांटा या फटकारा है, अभिमान के कारण से किसी को छोटा जाना है, अभिमान के कारण से। परमेश्वर सामना करने वाला परमेश्वर है। जो जो अभिमान करेगा परमेश्वर उससे सामना करेगा और परमेश्वर के सामने कोई ठहर नहीं सकता। वचन में लिखा है कि ये बहुत भयानक बात है कि जिनसे परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए, भयानक। इसलिए अभिमान एक ऐसा पाप है जिससे हमें से हर एक को हर समय बचना चाहिए। आपने जब यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश आप पढ़ते हो, मत्ती की पुस्तक में आप निकाल के देख लेना, वचन 5वें अध्याय में आप उसका 3रा और 5वां पद आप पढ़ लो इसको। मत्ती की पुस्तक में से आप निकालो 5वां अध्याय और उसका 3रा पद। यहाँ ऐसे लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो मन के दीन है, मतलब जिनके अंदर प्राइड नहीं है, जिनके अंदर घमंड नहीं है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है कि वो जो भी हैं वो अपने कारण से नहीं है, परमेश्वर के कारण से। परमेश्वर ने चुना है ताकि आज हम ये जो कुछ भी हम हैं वो परमेश्वर के कारण से, हमारे अपने कारण से हम कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कहता है कि धन्य हो तुम यदि तुम मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। और उसके आगे लिखा
पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या हम अभी पृथ्वी पर नहीं रह रहे? हम रह रहे हैं ना पृथ्वी पे। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो स्वर्गदूत ने गलीली पुरुषों से क्या कहा कि तुम इससे जैसे ऊपर जाते देखते हो वैसे ही तुम इससे नीचे आते हुए भी देखोगे। और दानियल को भी परमेश्वर ने बताया कि सदा काल के लिए परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तो सबसे पहले तो कलीसिया जो उठाई जाएगी वो यीशु मसीह के साथ जाएगी। हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे उस समय। यदि हम दीन हैं, घमंडी है तो नहीं हो सकते। एक घमंडी मसीही परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन एक दीन मसीही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। एक नम्र मसीही परमेश्वर के राज्य को जो पृथ्वी पर आने वाला से नहीं देखेगा। घमंडी मसीह, एक दीन और नम्र मसीही जो है वो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर भी देखेगा। आप और मैं परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे और हम यहाँ के अधिकारी होंगे। क्या आपने वचन में से इसको जाना है ना? तो जो अभिमान है, जो घमंड है, उस बात से जो विचार हमारे भीतर उठता है वो परमेश्वर को नागवार है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। हम हर समय हर पल अपने हृदय के विचारों को जांचें और परखें, क्योंकि जो हमारे मन से निकलता है वो बुरा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता, आपसे और मुझसे कहता है कि अपने मन की रक्षा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगा है। और हर एक अपने मन की रक्षा करे, हर एक अपने मन के विचारों को समझे। कोई एक दूसरे को ना जांचे, लेकिन हम अपने भीतर में जांचे। इस समय में सबसे भयानक बात पता है आपको क्या होगी? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों की और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। आपकी और मेरी धार्मिकता जो है वो अपने चेलों को, अपने लोगों को ये कहकर गए कि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बहुत बढ़कर होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वरना हमारे लिए प्रवेश नहीं है। तो उनकी धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता क्या थी? उससे क्या बढ़ के हमारे पास होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि धार्मिकता अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। शास्त्री और फरीसी क्या करते थे? वो लोगों से पश्चाताप करवाते थे, लोगों को जताते थे कि तुम यहाँ गलत हो, ये पाप तुमसे हुआ है, इस बात की क्षमा के लिए ये करो, ये तुमने गलत किया है, इस बात के लिए तुम ये करो। वो उनसे वो सब करवाते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों की धार्मिकता से और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ के नहीं है, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्या आपने बहुत लोगों को कहते सुना है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। ज्ञान बटोरा है, हमने ज्ञान बटोरा है। आज के युग में भी आप देखोगे बहुत सारे लोग अनेक ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन से हम एक दूसरे को समझा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरों को समझाने के लिए नहीं है। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ मसीही जन वो कभी परमेश्वर के वचन से दूसरे को करेक्ट नहीं करेगा, वो परमेश्वर के वचन से अपने आप को करेक्ट करेगा। यदि आपने उद्धार पाया है, मैं आपको साफ कह रही हूँ, यदि आपने उद्धार पाया है तो परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ोगे तो वो आपको आपके भीतर बदलाव करने देगा। आप अलाउ करोगे तो वो आपको बदलाव कर देगा। आप अलाउ करोगे, आज परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की, आप प्रयास करोगे कि जितने दुष्टता के काम, जितने शरीर के काम आज हमने यहाँ से पढ़े हैं, हम उनमें से हर एक से बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय से उठने वाले हर एक विचार को उस धुएं के समान देखता है जो ऊपर की ओर उठता है, और वो बच नहीं सकता। हमारे अंदर से जो विचार उठते हैं वो किसी मनुष्य को ना दिखे, लेकिन परमेश्वर उनमें से हर एक विचार को देखता भी है, जांचता भी है, और उन्हीं विचारों के कारण से आपकी और मेरी नजदीकी या तो परमेश्वर से होती है या परमेश्वर से दूरी होती है। और जैसे जैसे हमारे विचार
और हर एक उस बात को जो हमारे शरीर को नहीं पर हमारी आत्मा को अशुद्ध करती है, उन हर एक बातों से हम अपने लिए वध करें। एक सबसे भयानक बात जो इस समय है कि मसीही लोगों में एक बात जो हो रही है वो मैं देखती हूँ, और मुझे उसके कारण से मैं अपने दिल में मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ कि आज के समय में लोग अनेकों पापों में हैं, अनेकों पापों में उद्धार पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, यीशु मसीह के लहू को अंगीकार कर चुके हैं, उसके बाद भी हर एक तरह का पाप कर रहे हैं। क्या हम यीशु मसीह के लहू को इतना हल्का समझते हैं? क्या हमारे जीवन के काम ज्यादा महत्वपूर्ण या उपयोगी है उस लहू के सामने में, कि हम तैयार हैं कि हम उस लहू को 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार 1000 बार बहाते जाएं? क्या वो कोई रंग है जिसके साथ हम होली खेलें? ये बहुत भयानक है। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि हम अपने पापों का एक तो अंगीकार नहीं कर रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को धर्मी दिखाना चाहते हैं। किस तरह से? परमेश्वर के वचन की आड़ में यहाँ पुलपिट पर आकर के परमेश्वर की बेटी एक पवित्र स्थान है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से कहते हैं, इसको कोई ऑफेंसिव ना ले, लेकिन मैं इस बात को मैंने रियलाइज किया है, और मैं इसलिए कहती हूँ यदि हमारी कलीसिया के भीतर में, हमारे लोगों के भीतर में, यदि आज किसी भी तरह की हमारे परिवारों के भीतर में यदि आज कोई कमी और घटी है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब हम परमेश्वर को अंगीकार करते हैं लेकिन हम उसके लहू को छोटा समझते हैं, उसके लहू को बार बार बहाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर आशीषों को रोक देता है, वो कलीसिया के ऊपर आशीषों को रोक देता है, वो घरानों के ऊपर आशीषों को रोक देता है। हम पूरे मन पूरे समर्पण के साथ में जब तक हम उस खुदा के सामने नहीं आएंगे, यदि हमारे जीवन में पाप है, हम जानते हैं हमारा शरीर निर्बल है, हम परमेश्वर से क्षमा को मांगे, लेकिन हम जानते बूझते भी कि हमारे भीतर में पाप ने वास किया है, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को आधार बना के उसके पीछे छुप के सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम धर्मी बन रहे हैं, तो हमसे ज्यादा भयानक काम कोई नहीं कर। इसलिए मैं कलीसिया आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमने जितनी बातों को वहां से सुना है, उसको हम अपने हृदय में मनन करें। मैं आपको सच में कहना चाहती हूँ, आपको थोड़ी तकलीफ होगी जब आपका एनवायरमेंट खराब हो, जब आपके आसपास के लोग आपके साथ जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करती हो, और आपको उससे बचना है। आप उस स्थान से चले जाओ, जगह से चले जाओ, क्योंकि आपको अपने हृदय की रक्षा करनी है। मैं आपको सच में कह रही हूँ, यदि आप लगातार किसी एक बात को सुनते रहोगे, आपके हृदय में वही चीज, आप अलाइन हो जाओगे उससे, आप सेम बात से अलाइनमेंट कर लोगे, और फिर आपके हृदय में भी वही विचार उठेगा जो सामने वाले के हृदय में होता है। हम अपना अलाइनमेंट परमेश्वर के साथ करें, ताकि जो पवित्र आत्मा का विचार है वो मेरे हृदय में आ जाए, और जो मेरे हृदय में वो पवित्र आत्मा जान जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। यानी खुदावन परमेश्वर तेरा वचन को उधारी तलवार है खुदा, हृदय को परमेश्वर जी गांठ गांठ को, गुदे गुदे को आर पार छेदने वाला वचन है खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय हम इस कलीसिया के लिए, अपने आप के लिए, हर एक के लिए खुदावन टूटे हृदय से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक भी अशुद्ध करने वाला विचार पिता परमेश्वर हमारे भीतर ना आए खुदावन। गॉड इज लॉर्ड जीसस, आप हमारी रखवाली कीजिए खुदा। प्रभु जी, आप हमारे चरवाहे हैं पिता परमेश्वर, सच्चे पिता, हम आपको पुकारते हैं। सृष्टि के परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए परमेश्वर। हमारे शरीर, मन, प्राण, देह, आत्मा की रक्षा कीजिए परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य इसी बात में खुदा कि हम तेरी आज्ञा को मानें परमेश्वर, तेरी आवाज को सुन के उस पर अमल करें खुदा, वही तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा है। हम कई बार कहते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन से महिमा तुझे मिले खुदा, परंतु अपने कामों से
परंतु पिता परमेश्वर, हम तेरे बहाए हुए लहू का मजाक उड़ाते हैं खुदा। हमें ऐसे पाप से बचा लेना परमेश्वर, हर एक दुष्टता की बात से हमें बचा लेना खुदा परमेश्वर। मुझको छुपा रखूंगी, मुझे पाक साफ कर देंगे, मुझको छिपा रखूंगी, मुझे आपके दो धारी वचन के लिए खुदा परमेश्वर, हमारे हृदय को छेदने के लिए परमेश्वर, हमारे सोच और विचारों के लिए परमेश्वर जी, ताकि हम तेरी पवित्रता की आंखों से देख पाए खुदा कि हमारे भीतर में किस तरह के मैल परमेश्वर जी है खुदा परमेश्वर। हमें पाक और साफ कीजिए पिता, तेरा लहू हमारे ऊपर चादर के समान हमारी छाया करे खुदा परमेश्वर। हमारी अपने भूल चूक गुनाहों और पापों का अंगीकार करके पिता इस समय घुटनों को टेक कर हम तेरी बेटी के पास आते हैं खुदा। हमें से हर एक को क्षमा कीजिए खुदा, हमें से हर एक को क्षमा कीजिए खुदा परमेश्वर, और तेरे राज्य के योग्य ठहराए जाए खुदा। ऐसी दीनता और ऐसी नम्रता हमारे भीतर में कीजिए खुदा। इस समय कलीसिया आप अपने अपने प्रार्थनाओं को उस परमेश्वर से कहें, आप हर एक बात को परमेश्वर से मांगे। जब परमेश्वर की बेटी के सामने आपने पश्चाताप को किया है, वो आपको हर एक भली वस्तु देने के लिए आनंदित परमेश्वर है, वो हर एक बात को देने के सामर्थ्य परमेश्वर है। जिसे जिस बात की घटी हो वो अपने हृदय में उन बातों का विचार करें। जो बीमार है, जो तकलीफों में है, वो अपने उन बातों को मांगे। जो घरों को चाहते हैं, जो संतानों को चाहते हैं, जो अपनी जॉब में बरकतों को देखना चाहते हैं, समर्पण के साथ उस परमेश्वर के सामने आए और वो आपको हर एक बात में ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अनादिकाल के परमेश्वर, सदा 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 के लिए राज्य करने वाले परमेश्वर, यहूदा के शेर भवन, हम आपके सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं खुदावन, आपसे दुआ में मांगते हैं खुदावन। इस कलीसिया के लिए अपने आशीषों के झरोखों को खुदावन खोल दीजिए खुदा। इस समय में हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर, हर एक तेरी आत्मिक भरपूरी से भर जाए, पवित्र आत्मा की अग्नि इनमें से हर एक पर उतर जाए खुदावन परमेश्वर, हम में से हर एक पर उतर जाए खुदा। हम तेरे पवित्र लहू के बारे में पाए जाए खुदावन परमेश्वर, सुरक्षित ठहरे खुदावन परमेश्वर। इस समय हर एक के लिए परमेश्वर मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ खुदावन परमेश्वर। कोई भी कमी और घटी में न रहे खुदा, लेकिन हर एक का कटोरा मुँह उमड़े खुदावन परमेश्वर। इनके घर के भंडार भली भली वस्तुओं से भर जाए खुदा। इनके बैंक में परमेश्वर जी, इनके अकाउंट परमेश्वर तेरे नाम से सदाकाल के लिए भरे खुदावन परमेश्वर। इनके हाथों को देने वाला हाथ बना खुदावन परमेश्वर, भरपूरी का हाथ बना खुदावन परमेश्वर। इनके काम, इनकी कमाई और इनकी खेती के ऊपर भी तेरी आशीष उतरने पाए खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी, इनके हृदय तेरे प्रेम से भर जाए खुदा, तुझसे और अधिक प्रेम हम इसे हर एक कर पाए खुदा। तेरे प्रति गंभीरता से हम सोचे और विचारे खुदावन परमेश्वर। हमारे सोते जागते में भी परमेश्वर हमारे विचार तुझसे जुड़े रहे खुदावन परमेश्वर। तेरा प्रेम हमारे ऊपर अधिकारी से वास करे खुदावन परमेश्वर। हम तुझसे ऐसे प्रेम में रहे खुदावन परमेश्वर कि तेरी हर एक आज्ञा हमारे लिए उत्तम और परमेश्वर की प्राथमिक हो जाए, प्राइमरी हो जाए खुदावन परमेश्वर, ऐसी इंपॉर्टेंट हो जाए परमेश्वर जैसे कि सांस का लेना है खुदावन परमेश्वर। इस समय जितने अपने लिए वही कर्ज की प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, उन पर दया कर, उनके कमाई के साधनों को बढ़ा खुदावन परमेश्वर।
परमेश्वर, ताकि वो उपाय तेरी ओर से उनके लिए किया जाए खुदा। संतान की प्रार्थना वो करते हैं खुदा परमेश्वर जी। तेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस द womb, Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Glory to you Lord Jesus. इस समय अपने घरानों को तेरे राज्य के लिए मांगते हैं। आज जितने यहाँ नहीं है उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक तेरे राज्य का वारिस हो खुदा, हर एक को परमेश्वर की तू नींद और नम्र करके यहाँ लिया खुदा परमेश्वर। तेरे प्रति भूख और प्यास को बढ़ा खुदा परमेश्वर, कि घरों में न रहे पिता, परंतु तेरे भवन में आना चाहे खुदा। बेचैन हो जाए खुदा तेरे पास आने के लिए, दौड़ लगाते हुए आए खुदा परमेश्वर, आनंद के साथ आ जाए खुदा परमेश्वर। हर एक कठोर मन तोड़ दिया जाए खुदा, तेरे प्रेम से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, और तेरे वचन के लिए भूख और प्यास के साथ तेरे भवन में ले आए जाए खुदा परमेश्वर। हमें से हर एक घुटने का जीवन और हमारे टूटे हुए मन को तू ग्रहण कर दे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। विशेष रूप से उर्मिला दीदी के लिए प्रार्थना करते खुदा, जब उन्हें होठ में तकलीफ है छालों के कारण से पिता आपके पवित्र रंग से उन्हें हील करते हैं खुदा। आपका अनुग्रह में से हर एक के लिए काफी है। तुमने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर सहन हुआ खुदा, ताकि तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से हम चंगे ठहराए जाए खुदा। थैंक यू जीसस, आपने हमारे लिए हर एक उत्तम आशीष को, बरकत को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे घरानों को, हमारे लोगों को, हमारी आत्माओं को तूने आशीषित ठहराया है। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।